कल रात को एक जालोर जिले के नौजवान साथी जो व्याख्याता था और उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या इसलिए की कि लगातार एसओजी के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी उसको लगातार परेशान कर रहे थे। उसको एक मामले में आरोपी होने के बावजूद भी उसको 2 से 3 मामलों में और फंसाने का, उसको बार बार उसको पैसे का देने का लालच, और उसके परिवार की हालात दयनीय है। उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है और वो नौजवान आज हमारे बीच नहीं रहा। और सरकार का एक नुमाइंदा भी, जो पेपर चोरी पर बातचीत सरकार करती थी कि पेपर चोरी में हम बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ने का काम करेंगे। अरे भाई, आप उन नौजवानों को परेशान कर रहे हो जिन नौजवानों पर पहले से मुकदमे दर्ज है। आप नए लोगों को मगरमच्छ पकड़ने का काम करें, लेकिन उन नौजवानों को क्या होगा जिसको वो पुलिस के अधिकारी बार बार परेशान कर रहे हैं, उसके परिवार को टॉर्चर कर रहे हैं। और आज पूरा का पूरा परिवार एसएमएस की मोर्चरी के आगे न्याय के लिए इस सरकार से गुहार लगा रहा है पिछले 15 घंटों से। और सरकार का एक नुमाइंदा भी, एक प्रतिनिधि भी उस परिवार से हाल चाल पूछने भी नहीं गया। क्या इतनी असंवेदनशील सरकार राज्य के अंदर हो गई? क्या राज्य के अंदर भाजपा के मुख्यमंत्री इतने असंवेदनशील हो गए जो किसान के बेटे हैं? क्या मंत्री के पास 5 मिनट का समय नहीं है कि एसएमएस में मोर्चरी के पास जाकर उन परिवार वालों से मुलाकात करके तमाम हम लोग उन परिवारजनों के साथ हैं, मांग करते हैं उस परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और उस परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसके आने वाला समय उस परिवार के लिए पालन पोषण के लिए उसको मजबूती मिले। ये हालात राज्य के अंदर आप देख सकते हो। जो सरकार पेपर चोरी पर नौजवान की बात करती थी, आज 5 मिनट के रास्ते के अंदर विधानसभा से लेकर एसएमएस मोर्चरी का जो रास्ता है वहां पर भी जाने के अंदर असमर्थ है। तो कितनी असंवेदनशील, अदयनीय हालात इस सरकार की हो चुकी है। और हमें हिंदी को प्रमुखता से, हिंदी को जो हिंदी बोल रहा है, अगर उसके लिए उन्होंने कहा है कि टेबल साफ करने के लिए वहां गया है, तमिलनाडु के अंदर गया है, तो ये कतई उनकी शोभनीय भाषा नहीं है। उन पर देश की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। देखो, कल हम तमाम प्रतिनिधि, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में मिले थे और पूर्ण रूप से अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम तहसीलदार को हटाने का काम करेंगे, लेकिन कब तक कार्रवाई होती है ये हम इंतजार के अंदर है। मैं कहता हूं कि मंत्री को कलेक्टर धमका रहा है। प्रभारी मंत्री को सीकर जिले का कलेक्टर जिस तरीके से बर्ताव करता है और तहसीलदार विधायक के सामने बोल रहा है, तो क्या ब्यूरोक्रेसी को सरकार ने छूट दे दी है? क्या विधायक का प्रोटोकॉल तहसीलदार से भी कम आंका जा रहा है सरकार के अंदर? तो चीफ सेक्रेटरी के बराबर प्रोटोकॉल होता था। सरकार के मुखिया खुद किसान के बेटे हैं, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए थी। और डीसी वेरवा जी को जिस प्रकार से उस तहसीलदार ने बोला है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सदन के अंदर प्रमुखता से ये मुद्दा आने वाले समय में उठाएंगे और उस तहसीलदार को हटाने के लिए हम डीसी वेरवा जी के साथ हैं तमाम लोग।